नमस्कार, स्वागत है आपका आईटीपी न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ महिमा। झारखंड में नई नियुक्ति नियमावली आई है जिसको लेकर सियासत गर्मा गई है। अब जेएमएम के विधायक खुद ही भोजपुरी जैसी भाषाओं का मांग कर रहे हैं कि वो नियुक्ति नियमावली में अंकित होनी चाहिए। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अमन सर। मैं आपकी राय जानना चाहूँगी कि अब जेएमएम में ही बगावती सुर उठ के आने लगे हैं। देखिए महिमा, बिल्कुल। और जिस तरह का नियुक्ति का पूरा जो मामला चल रहा है और खासकर भाषाओं का जो मामला चल रहा है, क्योंकि हम देखें तो जिस तरह का क्राइटेरिया सेट किया गया उसको लेकर कोई भी खुश नहीं है। चाहे विपक्षी दलों की बात करें या तमाम लोगों की बात करें, युवाओं की बात करें, वो ये चाहते हैं कि इसमें कई सारी भाषाओं का ऑप्शन होना चाहिए। क्योंकि झारखंड की जो संस्कृति को आप देखें तो कई तरह की संस्कृति, मिली जुली संस्कृति है और बिहार से अलग होकर बना है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ जज्ब रह जाती है। और जिस तरह से बात अब उठ के सामने आ रही है, कम से कम वो देखने को मिल रही है कि अब जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, यानी कि जो सत्ता में सबसे बड़ी भागीदार अगर कोई है तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जेएमएम है। लेकिन अब उसके अंदर भी इस मामले को लेकर फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से विधायक ने बोला है कि भाई इसमें भोजपुरी तो आप शामिल करिए, उसे तो कम से कम शामिल कर लीजिए आप, बाकी चीज़ें बात की बात हैं। लेकिन इस पे अब राजनीति बाहर की तो बात की बात है, पहले अंदर खाने में अब कहीं ना कहीं जो हेमंत सरकार के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है वो ये मामला कर सकता है। क्योंकि अब उनके विधायक भी कहीं ना कहीं उनसे खफा नजर आ रहे हैं इस पूरे मामले पर। क्योंकि आपने जिस तरह की भाषाओं का सिलेक्शन किया है, जिस तरह से भाषाओं के ऊपर एक तरीके से बंदिश लगाई है, वो अब खुद जेएमएम के विधायकों को भी अखड़ने लगी है। तो क्या हेमंत सरकार इस पर यू टर्न लेंगे या अभी भी अडिग रहेंगे? अगर अडिग रहते हैं तो उनके जो नाराज विधायक हैं उनका रुख क्या होगा? अगर वो यू टर्न मारते हैं तो इसको कहीं ना कहीं बीजेपी की जीत बताया जाएगा कि बीजेपी बोलेगी कि भाई हमने जो है इसको लेकर विरोध किया, तब कहीं जाकर हेमंत सरकार को जागना पड़ा और उसने इस चीज़ को अपने उसमें ऐड किया। तो ये अब हेमंत सरकार के लिए बड़ी अजीबोगरीब स्थिति होने वाली है। क्योंकि अपने ही घर के लोग जब उनको इस तरह से क्रिटिसाइज करना शुरू कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं मशवरा दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई भोजपुरी को इसमें शामिल करिए, इसके अलावा कुछ और भाषाओं को भी इसमें शामिल करिए, तो ये देखने को मिलता है कि जो पूरा झारखंड का माहौल है, यानी कि इस समय अगर जो सरकार की बात करें, जेएमएम की बात करें, वो कहीं ना कहीं सीएम हेमंत को परेशान करने वाला हो सकता है। क्योंकि उनके खुद के एमएलए उनके खिलाफ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, लगातार विपक्षी दलों से भी ये मांग सामने आ रही है कि हिंदी भाषा का जो है वो उसमें अपमान हो रहा है नियमावली में। इस पर आपकी क्या? देखिए बिल्कुल, और झारखंड में हिंदी का बोला जाना बिल्कुल संस्कृति के हिसाब से कहें तो वहाँ पर बोली जाती है। और उनकी अब जो और भी भाषाएं वो बोली जाती हैं। इसके अलावा चाहे हम बात करें मगही की बात करें या और तमाम भाषाओं की बात करें, वो भी कहीं ना कहीं बोली जाती है। तो एकदम से आप और भाषाओं को निगलेक्ट नहीं कर सकते और भाषाओं को एकदम से हटा नहीं सकते, लेकिन उनके साथ चला कैसा जाए ये आपको ज़रूर सोचना पड़ेगा। और जिस तरह से हेमंत सरकार का ये फैसला आया कि जो है इस तरह की भाषाओं का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि जो नियुक्ति के लिए जो जिस तरह की भाषा का प्रयोग होना चाहिए, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए, वो उन भाषाओं में जो है ये सब भाषाएं नहीं होंगी। तो इस मामले पर हेमंत सरकार पूरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है। और साथ में महत्वपूर्ण मसला अब ये बन रहा है कि विपक्षी दल तो कम से कम ये बात कह ही रहे थे, चाहे बीजेपी की बात करें और तमाम छोटे दलों की बात करें, कि वो ये बात तो कह ही रहे थे कि जो है हेमंत सरकार ये ठीक नहीं कर रही। लेकिन अब हेमंत सरकार के अंदर खाने में, यानी कि उनकी पार्टी में भी ये बगावती सुर कहने का निकल कर सामने आ रहे हैं कि अगर हेमंत सरकार ने जो है अपनी जो इन्होंने नियुक्ति के लिए जो भाषाओं का जो चयन किया, अगर उसमें भोजपुरी शामिल नहीं करते हैं और दूसरी भाषाओं को शामिल नहीं करते हैं, तो वो खासे इस पर नाराज़ हैं, नाराज़गी उन्होंने जाहिर की है। लेकिन ये नाराज़गी सिर्फ यहीं तक की है, या अगर हेमंत सरकार इस पर अड़े रहते हैं तो ये नाराज़गी आगे भी जाएगी। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आपस में मतभेद ज़्यादा बढ़ेंगे और जो तालमेल जिस तरह नज़र आता है जेएमएम में, वो टूटने की कहीं ना कहीं नज़र आती हुई कोशिश नज़र आएगी। क्योंकि अगर हेमंत सरकार अपने विधायकों की नहीं सुनेंगे तो विधायक भी शायद हेमंत सोरेन की ना सुने। तो अब ये हेमंत सरकार के लिए और खासकर सीएम हेमंत के लिए ये एक बड़ा टास्क हो गया। इसको कैसे हैंडल वो करें, कैसे इस पे ऊपर जो मंथन वो करें, कैसे इसके ऊपर कोई रास्ता निकालें, बड़ा सवाल यही मेरे ख्याल से उनके लिए बनकर रह गया। लेकिन इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि खुद जेएमएम के लोग नहीं चाहते कि इसमें किसी एक भाषा विशेष को तवज्जो दी जाए, बल्कि इसमें अनेकों भाषाओं को शामिल किया जाए, ताकि जो युवा हैं, जो लोग हैं, वो कंफर्टेबल होकर या आसान होकर जो एग्जामिनेशन या जो भी उसकी प्रक्रिया उसमें शामिल हो सकें। तो अब देखना यही दिलचस्प होगा महिमा कि क्या हेमंत सरकार यू टर्न मारते हैं या अपने जो फैसले पर वो अडिग रहते हैं। और अगर वो अडिग रहते हैं तो इसका अंजाम फिर क्या होगा? बिल्कुल, नई नियुक्ति नियमावली को लेकर अभी विरोध की स्थिति जो है वो झारखंड में देखने को मिल रही है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।